The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो ये तो हो गया हेल्थ सेक्टर में। अब आते हैं एजुकेशन एंड है ना पॉलिसी सपोर्ट। एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या आयुष डिपार्टमेंट में काम हुए हैं, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको हम NCISM बोलते हैं, SM बोलते हैं। ये एक्ट बना था 2020 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। इसी के साथ साथ जो है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी NCH एक्ट भी 2020 में बना है ना। कब से है? सितंबर से है, 21 सितंबर 2020 से। तो इसने पहले CCIM होता था, CCM एक्ट होता था। CCM जो है कॉलेज जो होते थे वहाँ के शिक्षण और वहाँ के जो व्यवस्था है उसको अप्रूव करती थी। अब जो है ये काम जो है NCISM के माध्यम से होने लग गया है। The main objectives for the said act inter alia as a bring to reforms in आयुष एजुकेशन सेक्टर। ठीक है। इसके अलावा फिर फर्स्ट एंड ओनली नेशनल इम्पोर्टेंस का जो सेक्टर स्थापित हुआ है वो है ना कहाँ हुआ है? द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA जामनगर, गुजरात हैड बीन कंफर्म इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना। ये क्वेश्चन भी है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं AIPGT में। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर है ना वाज कंफर्म द डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस, है ना। डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है अंडर द डी नोवो कैटेगरी। कब मिला है? 13 नवंबर 2020 को। ये भी क्वेश्चन याद रखने कब मिला है। नवंबर में मिला है, 13 नवंबर 2020 को नवंबर में मिला है। तो नवंबर में क्या होता है आपको मालूम है ना। धनतेरस आती है, दिवाली आती है। तो धनतेरस के दिन जिसको हम आयुर्वेदा दिवस के रूप में जानते हैं, है ना। तो 5वें आयुर्वेदा दिवस के अवसर पे है ना 5वें आयुर्वेद दिवस 2020 के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को डी नोवो कैटेगरी श्रेणी के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो जामनगर को कुछ मिला तो जयपुर को भी कुछ हासिल हुआ। फिर आए एक क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आइया कब से रन हो रहा है, कब से स्टैब्लिश हुआ था, वो क्वेश्चन भी आता है। तो जब से ऑल इंडिया PGT अपन 2017 से दे रहे थे, है ना। कब से है? 2017 में स्टैब्लिश हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो उसका सही जवाब है धन्वंतरी जयंती के अवसर पे 17 अक्टूबर 2017, है ना। 17 अक्टूबर 2017। 17 से AIPGT हो रही है। 17 अक्टूबर 17/10/2017। है ना। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, ऐसा मॉडल है। इसके बाद में आते हैं अपार्ट फ्रॉम NIA जयपुर एंड AIA न्यू दिल्ली, 9 मोर नेशनल इंस्टीट्यूट वर्किंग एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। वो कौन कौन से हैं, है ना, जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, है ना। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉक मेडिसिन एंड रिसर्च, है ना, कहाँ है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। ये पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने होम्योपैथी कहाँ है? शिलोंग मेघालय में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जिसको RAB कहते हैं वो न्यू दिल्ली में है ना, सभी को मालूम है। न्यू दिल्ली में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में है। और इसी ने जो अभी अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो योगा देखते हैं, योगा प्रोटोकॉल, है ना, इन्हीं ने डेवलप किया है योगा प्रोटोकॉल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे, है ना। पुणे में एक निसर्ग ग्राम भी बना हुआ है।
फिर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु है ना, कर्नाटक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध जो है वो चेन्नई में है। तो जैसे NIA जयपुर सबको याद रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का कहाँ है? बेंगलुरु में। सिद्ध का कहाँ है? चेन्नई में, है ना। सोवा रिकवा का कहाँ है? लेह लद्दाख में। ये सोवा रिकवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जो है पासीघाट वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है वो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा इतने है ना, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट कम है तो नेशनल इंस्टीट्यूट बढ़ाने के प्रयास में उनके सैटेलाइट सेंटर बनाए गए हैं। और ये 2017 में इसका इनिशिएटिव लिया गया था सैटेलाइट सेंटर बनाने का। 4 सैटेलाइट सेंटर स्थापित किए जाने थे, उसमें से 3 अब फंक्शनल भी हो चुके हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का कोलकाता में है, उसका सैटेलाइट सेंटर बन रहा है न्यू दिल्ली में, नरेला न्यू दिल्ली होम्योपैथी कोलकाता से, और न्यू दिल्ली में बन रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का बेंगलुरु में है, और उसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद यूपी में बन रहा है ना। NIA जोधपुर में है, आप सभी को मालूम है। इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है पंचकुला हरियाणा में बन रहा है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, बाकी जगह प्रोसेस बहुत तेज हो चुकी है। ये वाला थोड़ा स्लो चल रहा है। और सबसे तेज काम जो हुआ है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, इसका सैटेलाइट सेंटर गोवा में बन के तैयार भी हो चुका है और उद्घाटन भी हो चुका है। मतलब इतना तेजी से काम हुआ है गोवा वाला, ये आप देख सकते हैं, है ना। अय्या गोवा, जो श्रीपद नायक पहले जो आयुष मिनिस्टर थे, ठीक है, वो गोवा से संबंधित थे। तो वो एक टच आ ही जाता है, हर मिनिस्टर अपने यहाँ लेके चला जाता है इंस्टीट्यूट को गोवा। फिर है ना नेशनल इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन का गाजियाबाद यूपी में, ये भी रेडी हो गया है। और होम्योपैथी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला न्यू दिल्ली, है ना, ये भी हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो पंचकुला हरियाणा में बनना है वो स्लो स्पीड से चल रहा है। इसके अलावा सोवा रिकवा जो लेह लद्दाख में बना है, वो कब अप्रूव हुआ था, वो एग्जाम का क्वेश्चन है। तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिकवा को अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिकवा इन ले, है ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट चेंज किया गया था 20 नवंबर 2019। सोवा रिकवा पद्धति को तो पहले स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जो उसका पहले वहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता था उसको बदल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिकवा किया गया 20 नवंबर 2019। इसके अलावा कैबिनेट अप्रूव द चेंज ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एंड मैंडेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन एज नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम इसका भी चेंज हुआ था। ये दोनों ही क्वेश्चन इसलिए पूछे भी गए थे पुरानी एग्जाम्स में। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा और भी काम हुए हैं, जैसे सेपरेट एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन एम्स decided in the 7th meeting of Central Institute Body of AIIMS held on 29th July 2023 under the chairpersonship of Honorable Cabinet Minister and Health and Family Welfare. This initiative aims to integrate education, मतलब एम्स के डॉक्टर्स को मॉडर्न के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में भी पढ़ाया जाए, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। यह डिसीजन लिया गया है, ये भी पिछले साल के डिसीजन है। है ना। इसके अलावा आयुर्ज्ञान स्कीम टू सपोर्ट एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन, है ना, ये भी चल रहा है। इसके अलावा स्किल डिपार्टमेंट में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसलिंग,
The Sub Council of Ayush was constituted in 2018 under the ambit of healthcare sector skill council under the directive of Ayush and Ministry and Skill Development है ना के माध्यम से हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप 2018।